हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल पैशन फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम पार्ट 2 पे अपन बात कर रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट कि हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो भी टिप्स आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। तो एग्जाम्स आर गोइंग टू अपीयर, सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 ऑफ नेशनल इनकम। The first question for you, national income is often estimated as, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी बोलते हैं, एनएनपीएमपी बोलते हैं, एनडीपीएमपी बोलते हैं कि एनएनपीएफसी बोलते हैं? मैंने इसके चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाए जो कि एक्सप्लेनेशन है। तो अगर किसी भी को डाउट है नेशनल इनकम के चैप्टर्स पे, तो मुझे मेरे पुराने जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने समझाया वो आप देख सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो आप थ्योरी टॉपिक्स हो। तो यहाँ पर देखिए नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं। तो नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय एनएनपीएफसी, मतलब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर दैट आंसर पॉइंट नंबर डी है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर आपका क्या है? डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर एस्टिमेटेड एज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे एस्टिमेटेड कर सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, सेकेंड ऑप्शन है सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, थर्ड ऑप्शन है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और बोथ ए, बी एंड सी। तो बताइए इसमें से कौन से आंसर्स आपको लगते हैं कि जो कि सही है, जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी का फॉर्मूला है? बताइए। अब इसका आंसर है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज अ डेप्रिशिएशन। थोड़ा सा इसको मत देखिए, तो अगर आप हम देखें तो विच वन ऑफ द इंक्लूड्स द डेप्रिशिएशन, इसमें से डेप्रिशिएशन किसको बोला जाता है? ठीक है, किसको डेप्रिशिएशन बोला जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका GNP at MP, NNP at MP, NNP at factor cost, none of these. Which one includes depreciation? Gross, ग्रॉस और नेट। आपको पता है कि जो ग्रॉस होता है वो डेप्रिशिएशन को इंक्लूड करता है और नेट डेप्रिशिएशन को एक्सक्लूड करता है। तो ग्रॉस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ग्रॉस कहाँ पर आ रहा है आपका? फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। GNP इज एट द मार्केट प्राइस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेशनल इनकम रिफर्स टू, नेशनल इनकम किसको बोला जाता है? फैक्टर इनकम ओनली। ठीक है, पहला ऑप्शन है फैक्टर इनकम ओनली। कैसे? फैक्टर इनकम को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं, तो नेशनल इनकम बहुत ब्रॉडर होता है, तो हम सिर्फ फैक्टर इनकम को नहीं बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इनकम ऑफ ओनली रेसिडेंट कंट्री ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो हमारी कंट्री के हैं सिर्फ उनको बोलते हैं। द सम ऑफ टोटल डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनको बोला जाता है। मतलब डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर मतलब NFIA, इनको मिला के नेशनल इनकम बोलते हैं कि ऑल ऑफ दीज, मतलब सबको बोलते हैं। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर डी है। फैक्टर इनकम भी इंक्लूडेड रहता है, नॉर्मल रेसिडेंस भी इंक्लूडेड रहता है, डोमेस्टिक इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सबको मिला के क्या बनेगा? यहाँ पर नेशनल इनकम बनेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं GDP एट करेंट प्राइस में लीड टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। GDP एट करेंट प्राइस जो है में लीड टू इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो हम GDP एट करेंट प्राइस को कैसे ले सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए अपने पास पॉइंट्स क्या है, ये चीज़ ट्रू है कि फॉल्स है कि GDP एट करेंट प्राइस में लीड टू इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर हमें इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो GDP एट करेंट प्राइस रोल प्ले करती है। क्या GDP करेंट प्राइस ये रियल फ्लो होता है कि नॉमिनल फ्लो होता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बताइए करेंट प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो आप रियली ये चीज़ मान सकते हो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा रहा है? तो ये आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम एक्वायरिंग टू।
किसको होता है? फर्स्ट नेशनल, सेकेंड ऑप्शन है इकोनॉमिक्स टेरिटरी, थर्ड है रेसिडेंस एंड बोथ रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पर अपना पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम एक्वायरिंग टू। तो इसमें से आंसर आपका रेसिडेंट है, ठीक है। ओके, द रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, ठीक है। व्हेन नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, मतलब डोमेस्टिक फैक्टर कब बढ़ सकता है नेशनल इनकम से, जबकि नेट फैक्टर इनकम का क्या रिलेटेड है? वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? बताइए आपका आंसर क्या है? आंसर है नेगेटिव। जब वो नेगेटिव होगा तब डोमेस्टिक जो फैक्टर है इनकम है इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। फाइनेंशियल हेल्प टू ए विक्टिम इज, अगर हम किसी विक्टिम को हेल्प कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल हेल्प बस दे रहे हैं, तो क्या वो ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाएगा, फैक्टर इनकम कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा कि नन ऑफ दिस कहलाएगा? क्या है भाई आपका आंसर? फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम, जिसको ज़रूरत है, आप उसको पैसों से मदद कर रहे हैं, तो वो आपका ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाएगा, फैक्टर इनकम कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नन ऑफ दिस। देखो इसका आंसर नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो नहीं सकता। अब आती है बात कि आप ये देखिए ये पेमेंट है कि इनकम है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है? ए, क्योंकि ये सबसे पहले तो फाइनेंशियल हेल्प टू अ विक्टिम हम दे रहे हैं, तो ये पेमेंट है। तो यहाँ पर पेमेंट मतलब सिर्फ एक ही आ रहा है जो कि ट्रांसफ़र पेमेंट है, मतलब हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, हम उसके रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन हुआ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफ़र पेमेंट, इसमें से कौन सा ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है? इसमें से कौन सा ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, क्या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है? रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है क्या? ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, डोनेशन फ्री होता है, वन साइडेड होता है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो ये ऑप्शन में नहीं आ सकता। यहाँ पर नॉट लिखा है, प्लीज़ कंसंट्रेट, नॉट लिखा है। ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड एज पेंशन जो होता है वो हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाता है, क्योंकि वो टू साइडेड नहीं वन साइडेड होता है। बट जो रिटायरमेंट पेंशन होता है उसके लिए हम काम कर चुके रहते हैं, तो जब हम काम कर चुके रहते हैं उसके लिए और उसके बेसिस पे हमको पेंशन मिलता है, तो वो रिटायरमेंट पेंशन होता है और वो ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं कहलाता है। जबकि इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट भी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम किसको ले सकते हैं? रिटायरमेंट पेंशन को ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यू एडिड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको पहले भी मेरे फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको डिफरेंट नेम्स याद करने हैं, अल्टरनेटिव नेम्स याद करने हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं। तो वैल्यू एडिड मेथड किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड को बोलते हैं कि फैक्टर पेमेंट मेथड को बोलते हैं? इन दोनों में से क्या आंसर है? तो इसका आंसर है ए मतलब इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इसको ये वैल्यू एडिड मेथड का दूसरा नाम है, अल्टरनेटिव नेम है। तो आई होप कि आपको ये पूरे 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों, क्लियर हो गए हों। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस और क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, उतने दोस्त आपके इसमें ऐड होंगे और आप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।